श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी चित्रकूट में बहुत सारे लीला करके वहाँ के संतों को आनंदित करके वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि श्री राम जी को समझ में आ गया कि यहाँ पर सब लोग मुझे जान गए हैं और उसकी वजह से हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए यहाँ पर रुकना उचित नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी पहुँचे ऋषि अत्रि और अनुसुईया जी के आश्रम में। ऋषि अत्रि जी दौड़ करके भगवान रामचंद्र जी का बहुत स्वागत किए और अपने कुटिया में लेकर के आए। उसके बाद अनुसुईया माता ने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए, सीता जी का अभिनंदन किया। अनुसुईया के पद गहि सीता, और माता सीता ने अनुसुईया के पद गहि सीता चरण पकड़े, चरण वंदना की, चरण पकड़कर वंदना की और मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर के सीता जी को पास में अपने बैठा लिया, जैसे माता जैसे प्रेम करती है उसी प्रकार से अनुसुईया ने अपना संपूर्ण प्रेम न्यौछावर कर दिया माता सीता जी के पास में। दिव्य बसन भूषण पहिराए, और उनके पास दिव्य वस्त्र थे और आभूषण थे, वो अनुसुईया ने सीता जी को पहना दिया। जो नित नूतन अमल सुहाए, जो हर दिन सुहावने बने रहते हैं, उसमें कोई प्रकार का मैल गंदगी नहीं रहता, हर दिन नया जैसा रहता है। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। जैसे एक माता उपदेश देती है कि एक स्त्री को किस प्रकार से रहना चाहिए, क्या परम धर्म है, वही उपदेश अनुसुईया ने माता सीता जी को दिया। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित पद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता भय देही, अधम जो नारी जो सेव न तेहि। श्री राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं, ठीक है। परंतु हे जानकी, पति जो मोक्ष रूप है, पति की सेवा करने से ही स्त्री को मोक्ष प्राप्त हो जाता है और कोई सेवा करने की, कोई धर्म, कोई भगवान की सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। अमित दान भरता भय देही, पति तो मोक्ष देने वाला है, असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। अर्थात स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना, एकमात्र धर्म है जिसमें पति का आनंद हो, पति का सुख हो, वही काम स्त्री को करना चाहिए। उसी से स्त्री को मुक्ति मिल जाती है। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही हीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। अर्थात यदि उसका पति वृद्ध हो गया हो, रोगी हो गया हो, भयानक रोग से पीड़ित हो और मूर्ख हो, दिमाग नहीं है, कुछ उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है पति को, फिर भी पत्नी का परम कर्तव्य है उसकी सेवा करना। यदि वह निर्धन है, अंधा है, बहरा है, क्रोधी हो जाता है, अत्यंत ही दीन है, अनेक प्रकार से बहुत ही दयनीय जो भी होता है अवस्था, कोई भी अवस्था हो, हर अवस्था में पति पूजनीय होता है स्त्री के लिए।
तो यह मार्ग जो है, इतना ही मार्ग का अनुसरण करने से पत्नी परम लोक को प्राप्त करती है और सिद्धि को प्राप्त करती है। अनुसुईया के बारे में बहुत सारी कहानी है। बहुत ही बड़ी पतिव्रता थी और पतिव्रता सावित्री हुई, माता सीता जी हैं और मंदोदरी है और बाल की पत्नी का नाम आता है पतिव्रता नारी में, बहुत बुद्धिमान नारी में, और मेघनाद की पत्नी श्री लक्ष्मण जी की पत्नी। ऐसी पतिव्रता नारी हैं जो कि मृत्यु के फांस से भी अपने पति को छुड़ा करके ले आने में समर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने मन, वाणी और कर्म से केवल और केवल अपने पति की सेवा की है। पति या तो वृद्ध हो गया है, रोगी है, मूर्ख है, निर्धन है, अंधा, बहरा, क्रोधी, अत्यंत दीन है, फिर भी पति की सेवा करना ही परम कर्तव्य है, पतिव्रत धर्म है। वृंदा जो थी पतिव्रता नारी थी, उनके पति जो थे चक्र शंखचूड़, उनको कोई भी नहीं हरा सकता था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी नहीं हरा सकते थे। तो इतना ज़्यादा ताकत होता है, पावर होता है, सिद्धि होता है पतिव्रता नारी में। तो ऐसे भी पतियों का अपमान करने से स्त्री को भांति भांति के दुख होते हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, और कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, और एक ही नियम है। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन, शारीरिक, वचन से और मन से पति के पद की सेवा ही करना एकमात्र धर्म होता है स्त्री का। यह सब अनुसुईया जी ने माता सीता को बताया। इस जगत में, इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। जग पतिव्रता 4 विध अहाई, वेद पुराण संत सब कहाई। 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं, वेद पुराण और संत यही सब कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता में मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़ करके दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। जो पतिव्रता नारी होती है उसको स्वप्न में भी अपने पति को छोड़ करके और कुछ दर्शन नहीं होता है। ये इस प्रकार की जो पतिव्रता नारी होती है उत्तम श्रेणी की पतिव्रता में आती है। मध्यम परपत देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई हो, अपना पिता हो और अपना पुत्र हो। अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को अपने पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार करके अपने कुल की मर्यादा समझ करके बची रहती है वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, ऐसा भी होता है कि पति बहुत ही भयानक है, मारपीट कर रहा है, कहाँ जा रही हो, एक एक सेकंड का हिसाब ले रहा है। तो इस तरीके से भी जो स्त्री पतिव्रत का धर्म उसको जबरदस्ती पालन करना ही पड़ रहा है, नहीं तो इतना कड़क शासन है उसकी वजह से। बिन अवसर भयते रह जाए, उनको अवसर ही नहीं मिल रहा है और कहीं जाने का और कुछ देखने का, तो उन जबरदस्ती उनको पतिव्रत का धर्म का पालन करना पड़ रहा है। जगत में उसे अधम स्त्री जानना, अब उसका प्रेम नहीं है, उसको जबरदस्ती पतिव्रत का पालन करना पड़ रहा है, तो वह भाव का ही, इस जगत में भाव का ही महत्व है, तो उसका भाव तो है ही नहीं, नियम कानून है, इस प्रकार से करना पड़ रहा है। तो वह इस प्रकार की स्त्री जो होती है उसको पतिव्रता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, वह अधम स्त्री है, ऐसा तुम जानना, अनुसुईया जी माता सीता को बता रही है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री होती है,
पति वंचक परपति रति करही, परपति रति करही, दूसरे पति से जो रति करती है, पति को धोखा देती है, रौरव नामक कल्प सत परही, वह एक रौरव नामक एक नरक है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के लिए सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी जो स्त्री छल छोड़ करके पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है। वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, अर्थात छल छोड़ करके जो अपने पति से किसी प्रकार का छल नहीं करती है, सत्य वचन बोलती है। जो भी जहाँ जाना है, जहाँ आना है, जिससे मिलना है, जो खाना है, ठीक है, जिसके बारे में जो बोलना है, सत्य वचन कहती है। जिसको कुछ दिया है, कुछ लिया है, जो भी इस कलकाल में चल रहा है, अपने पति से सत्य वचन कहती है और उनका आज्ञा पा करके वैसा कर्म करती है। तो उस प्रकार की जो पत्नी होती है वो पतिव्रत की श्रेणी में आती है और उनका उद्धार हो जाता है, उनको परम गति मिल जाती है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है। अहिल्या, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी, अहिल्या जो है पत्थर बन गई, लेकिन अभी ऋषि ने उनको पत्थर होने का श्राप दिया, तो बाद में उन्होंने उद्धार का मार्ग भी बताया, अर्थात पति के द्वारा ही उनकी परम गति हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो जब मुक्ति मिला उनको, तो गई पतिलोक, भगवान राम के लोक नहीं गई, पति लोक गई, ठीक है। तो कहने का भाव यह है कि उसको परम गति मिला और इतनी बड़ी पतिव्रता नारी थी कि भगवान को भी ठुकरा करके पति लोक गई और पति के द्वारा ही उस पत्नी का कल्याण भी हुआ। भले ही शाप मिला, लेकिन शाप के पीछे भी यदि सूक्ष्म दृष्टि से सोचा जाए तो कल्याण ही छिपा था। तो अंततो गत्वा भगवान का दर्शन गौतम ऋषि को नहीं मिला, लेकिन अहिल्या को मिला भगवान का दर्शन। तो पति से बढ़ करके पत्नी को जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र यही है कि पतिव्रत नारी थी और उसकी वजह से ही जो है गौतम ऋषि ने शाप दिया और वह शाप भी वरदान के रूप में परिणत हो गया। प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जो पति से द्वेष करती है, छल करती है, वह जहां भी जन्म लेती है वहां जवानी पाकर भी विधवा हो जाती है। इसलिए हर पत्नियों से हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी जब तप करना है, उपवास रखना है, पूजा करना है, सब कुछ ठीक है, मना नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर पति की सेवा है। कैसा भी पति हो, कोढ़ी हो, निर्बुद्धि हो, ठीक है, पागल हो, बूढ़ा हो गया हो, तो भी पति की सेवा करना ही परम कर्तव्य है। उसी से मुक्ति मिल जाएगी, परम गति मिल जाएगी। छल नहीं करना है, अन्यथा क्या होगा कि अगले जन्म में जब भी शादी होगा तो जवानी में ही पति मर जाएगा और विधवा होकर जवानी काटना पड़ेगा। यह समझ जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और अनुसुईया माता ने, जो साक्षात पतिव्रता की श्रेणी में आती है, सबसे नंबर 1 पहले प्रमुख स्थान है, जिन्होंने माँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी अपने पुत्र के रूप में बना दिया था। माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी को भी झुका दिया था। तो पतिव्रत में बहुत बड़ी शक्ति है। तो भले ही कलयुग चल रहा है, लेकिन पत्नी चाहे तो पतिव्रता का जो धर्म है पालन कर सकती है, बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन यदि चाहे तो, नहीं तो उसका कुप्रभाव बाद में मिलेगा ही। अनुसुईया माता ने माता सीता को यही सब समझाया। स्त्री जन्म से ही अपवित्र होती है,
सहज अपावन नारीपति सेवत शुभ गति लहई, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन कर लेंगी। सुन सीता तव नाम सुमिर नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं कथा संसार हित। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय है। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कहा है। अर्थात यह जो अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने जो भी कहा है, यह एक कल्याण के लिए कहा, मानव कल्याण के लिए। माता सीता तो स्वयं आदि शक्ति हैं, उनको कुछ ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह ज्ञान किसको काम आ रहा है? अब हम सबको, आप सबको काम में आ रहा है। भगवान ने भी जो लीला किया है उनको सब पता है, लेकिन कैसे धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे जो धर्म पर रहते हैं उनकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, धर्म स्वयं करता है। धर्मो रक्षित रक्षिता, 5 लोग मिल करके कौरवों को हरा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाया, फिर भी तो यह सब क्यों किया? और अर्जुन को आवश्यकता नहीं है ज्ञान की। अर्जुन तो नारायण के साक्षात परम ब्रह्म के अवतार हैं दोनों, भगवान श्री कृष्ण तो है ही, अर्जुन भी है। तो यह एक नर लीला थी कि उसके माध्यम से इतने सारे जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा है, यह एक सामान्य मानव के मस्तिष्क में उठा हुआ प्रश्न है। श्री गीता जी के रूप में यह आज हम लोग पढ़ते हैं, और इतने ही प्रश्न हमारे मानव के मस्तिष्क में आता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गीता जो है मनुष्य के सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में संकलित किया गया है। जो भी प्रश्न है आप गीता उठाकर देख लो, आपको मिल जाएगा। उससे अलावा कुछ प्रश्न ही नहीं बचता है। तो जितने भी मस्तिष्क में आते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अब मेरे जाने का वक्त है, और श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में ही कि कलयुग का आगमन कब हुआ? जब से भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी धरती छोड़ करके जिस दिन से गए, उसी दिन से कलयुग का आगमन हो गया है। तो कलयुग में बहुत सारे प्रश्न मानव जीवन में आएगा, बहुत सारे प्रश्न मस्तिष्क में आएंगे, खुरापाती प्रश्न भी लोग करेंगे, अलग अलग प्रकार के, जो भगवान को मानने वाले हैं, जो नहीं मानने वाले हैं, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क वाला प्रश्न करेंगे। तो सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमको आपको दे करके तब पृथ्वी छोड़ करके गए हैं। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम लोग गीता भी नहीं पढ़ते हैं। 18 अध्याय 700 श्लोक भी हमको नहीं पता है, हम पढ़ते ही नहीं। एक श्लोक आ गया, यदा यदा धर्मस्य, हो गया हमारा। तो कम से कम ब्राह्मणों को अवश्य पढ़ना चाहिए। हाथ जोड़कर विनती है, हर दिन 5 मिनट पढ़ो, तब भी कम से कम कुछ ज्ञान तो हो ही जाएगा जो लिखा गया है। तो वैसे ही यहाँ पर अनुसुईया ने जो भी बताया वो साधारण स्त्रियों के लिए बताया है। सीता जी एक माध्यम है, और अंत में कह भी दिया है कि तुम तो परम पवित्र हो, तुम्हारा तो नाम लेकर के पतिव्रत जो भी नारी है उनका कल्याण हो जाएगा। वो पतिव्रत का जो धर्म होता है उसका पालन कर लेंगी। तो यह आपके लिए नहीं है, संसार के प्राणियों के लिए यह हितकारी होगा। सीता जी ने सुन करके परम सुख पाया। सुन जानकी परम सुख पावा, सादर तासु चरण सिर नावा। आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं।